अभी कैसी चल रही है मेरी बच्चों की जिंदगी। आई एम अमित, योर फिजिक्स टीचर। यहाँ पे मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने नहीं आया हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। मैं तुम्हें यहाँ पे करवाऊंगा फिजिक्स से भाईचारा। तो भाई अपन ना भाईचारा करेंगे फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स हर कोई पढ़ा रहा है, मेरे को नहीं पढ़ानी फिजिक्स। बहुत होगी फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, अपन करेंगे अब भाईचारा। और बात अगर भाईचारे की आ ही गई है तो क्यों ना टॉपिक भी भाईचारे की तरह स्टार्ट करें, फनी वे में। एक बार तुम खुद बताना कि टॉपिक है क्या, ठीक है? चलो बताओ। You guys are so screwed now! Bring me Thanos! यस, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की सिटी, ना कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन की सिटी। मतलब एक ऐसी सिटी जो किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। बात आई इलेक्ट्रॉन की, तो जरा ये बता मेरे को कि इलेक्ट्रॉन रहते कहां पे हैं? कहां पे रहते हैं? एटम्स के अंदर। क्या कभी ऐसा तूने सोचा है कि इलेक्ट्रॉन्स रहते कैसे हैं? सोचा कभी कि इलेक्ट्रॉन्स रहते कैसे होंगे? सोचा तो है सर, वो रिवॉल्व करते रहते, क्लास 9 में हम पढ़ के आए थे। अब भाई पढ़ के तो आ गए, पर एक बात और ये सोची कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये एटम के अंदर हैं। और ये जो एटम है, ये एक है या मिलियन है? ये कैसे हैं? ये किसी भी चीज के अंदर कैसे हो सकते हैं? अगर मैं देखूं, हमारे पास सबसे छोटी चीज क्या है? एक मिट्टी है, यानी कि एक सेंड का पार्टिकल। सोचा कभी एक सेंड के पार्टिकल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं? आओ मैं दिखाता हूं कितने हो सकते हैं। देखो बच्ची जल्दी से। ये हमारे पास चीटी और ये हमारे पास है इसका एक ये सेंड का पार्टिकल। इस पार्टिकल के अंदर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास है, ये जो ब्लू में, ये हमारे एटम। और इन एटम्स के अंदर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हमारे पास? ये है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, है ना? अब ये बात तो ठीक है, समझ आ गई। पर एक बार अगर जरा ऐसे समझा देते कि एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, तो ये ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहे हैं किसके अराउंड? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अराउंड। कहां पे घूम रहे हैं? शेल्स में। यानी कि एक बात ये समझ आ गई क्या, कि इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन की सिटी। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रिलेट करेगा तो कौन करने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स। और कैसे रिलेट करने वाला है देखेंगे अभी आगे, जैसे जैसे टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, अब देख चल। हाँ भाई, तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होने वाला है हमारा, कि हम भाई क्या क्या चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। देन उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। रजिस्टर एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट पढ़ेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बेटे ये दो ऐसे टॉपिक है जो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने दोनों को सेपरेट करके रखा है। फिर हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट और फिर हम पढ़ने वाले हैं पावर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हाँ भाई, तो अब ये जरा मैं बता दूं कि मैं किसी भी टॉपिक को कैसे कवर अप करूंगा फिजिक्स के अंदर। इट्स नॉट ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, इट्स नॉट अबाउट द जस्ट अ सिंगल चैप्टर, इट्स अबाउट द ईच एंड एवरी टॉपिक, नॉट चैप्टर, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ फिजिक्स। आज बच्चे देख, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? किसी भी चीज यानी टॉपिक का उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उस कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे? उस चीज को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन निकालेंगे। और उस डेफिनेशन से ही हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे उसका। और उस फॉर्मूले से ही हम यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे, ये कोई सिंपल वे में नहीं करवाऊंगा बस उठाए और क्वेश्चन करवा दिए ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को पता है बच्चे, मैं यहाँ पे करवाऊंगा बेसिक टू एडवांस। सिंपल स्टार्ट नहीं करवाऊंगा, बेसिक टू एडवांस करवाऊंगा। सबसे पहले बेसिक करवाऊंगा, फ्रैंक करवाऊंगा तो मैं न्यूमेरिकल से, फिर उसके बाद एडवांस पे लेके जाऊंगा। और एडवांस जस्ट कंटेन 2 to 3 टॉपिक। 2-3 टॉपिक का एक साथ निचोड़ क्या कहलाता है? एडवांस। और सिंगल सिंगल टॉपिक इज द बेसिक, सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो बेसिक टू एडवांस होंगे ना बेटे, ये भी जो होंगे, इनमें पहली बात तो एनसीईआरटी तो इंक्लूड होगी होगी, ठीक है? और प्लस एडिशनल बुक भी होगी, एडिशनल बुक भी होगी। और साथ ही साथ पीवाईक्यू। और जिसने पीवाईक्यू कर डाला उसकी लाइफ जिंगल आला। सच में लाइफ जिंगल आला, सही में। हम यहाँ पे पीवाईक्यू क्या करेंगे? प्लस प्रीवियस 10 ईयर्स के। तो ऐसे करके हम किसी भी एक टॉपिक को कवर अप करेंगे। और साथ ही साथ
इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर में यहाँ पे कुछ डिवाइसेस भी होते हैं, तो हम उन डिवाइसेस को भी पढ़ेंगे. सो दिस इज द वे हाउ टू कवर एनी टॉपिक, ठीक है, ऑफ फिजिक्स. यस, आगे चलते हैं. हाँ भाई, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट. अभी जो मैंने बताया था टेबल ऑफ कंटेंट में, तो इलेक्ट्रिक करंट अब हम पढ़ेंगे. अब इस इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं तो बेटे देख, तेरे को खुद दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ चल रहा है. क्या चल रहा है यहाँ पे, सोच क्या चल रहा है. अभी बताया, इलेक्ट्रॉन्स हिट कराना. सच बताइयो, कराना हिट. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स ही चल रहे हैं. इलेक्ट्रॉन चल कैसे रहे हैं, चलो ये भी बात छोड़ी. इलेक्ट्रॉन चल कहां पे रहे हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वायर्स में. वायर में कैसे चल रहे हैं, और पहली बात तो ये वायर किसकी है, ये वायर प्लास्टिक नहीं, ये प्लास्टिक की नहीं है. ये किसकी वायर है, ये प्लास्टिक की नहीं है. नहीं सर, किसकी है फिर, कंडक्टर, मेटल. अच्छा, ये मेटल की है, प्लास्टिक की करता तो चलता नहीं चलता. समझ आ रहा है. यानी कि कंडक्टर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो करेगा. इंसुलेटर्स में नहीं करेगा, बिकॉज प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर. इंसुलेटर में नहीं करेगा. क्या कभी तूने सोचा कि कंडक्टर में क्यों नहीं करेगा, कंडक्टर में क्यों करेगा, मतलब कंडक्टर में क्यों करेगा और इंसुलेटर में क्यों नहीं करेगा. क्या कभी सोचा, सच बताना. नहीं सोचा ना, नहीं सोचा ना, मुझे पता है. अभी अगर आंसर ये हुआ ना कि कंडक्टर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, मारूंगा बहुत ज्यादा. नहीं है इसका आंसर ये. इसका आंसर क्या है मैं बताता हूं, आओ. तो भाई हुआ क्या कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये हमारे पास क्या एक इंसुलेटर है. अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंडक्टर की बेटे, तो ये जो कंडक्टर होते हैं और ये जो इंसुलेटर होते हैं, देखो ये जो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के अंदर क्या सेम बात है कि भाई इसमें भी एटम है और इसमें भी क्या है, एटम है ना भाई. इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों की चीज तो सेम है. पर हुआ क्या बच्चे कि जो ये इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, ये देखो ये रे इलेक्ट्रॉन्स, ये रे इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो. ये दो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कैसे हैं, बॉन्डेड है. कैसे है बेटे, बॉन्डेड. कैसे है ये, बॉन्डेड है. पर क्या यहां पे कोई भी सेक ऑफ बॉन्ड दिख रहा है, दिखा तुझे बॉन्ड, साफ बताओ, देखो जरा, दिखा कहीं पे बॉन्ड बना हुआ दिखा. जैसे यहाँ पे बॉन्ड्स दिख रहे हैं वैसे यहाँ पे दिखे नहीं, दिखे ना. मतलब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड नहीं है, मतलब कि इनकी शादी हो रखी है, ये नल्ले हैं. ये क्या है, नल्ले, और नल्लों का कोई बॉन्ड होता नहीं है. और यानी कि इन द सेंस हमें ये बात समझ आ गई कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, फ्री स्टेट में हैं. कैसे हैं, फ्री है. इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, फ्री. बट यहाँ पे कैसे हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. अच्छा, मतलब कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करवाते इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल, बस, और कुछ नहीं. क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन की सिटी. जब तक इलेक्ट्रॉन खेलेगा कूदेगा नहीं तब तक कैसे बढ़ेगा, है ना. तो यही वाली बात है. इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री. कहां पे, कंडक्टर में. कहां पे नहीं है, इंसुलेटर में. इसलिए वो क्या नहीं करवा रहे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा रहे. ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ भाई जरा देख लेते कैसे कर रहे हैं. फ्री है तो कैसे है, जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर की ये क्या है, ये एटम्स है. अब देख रहे हो इसके एटम में से इलेक्ट्रॉन निकला, भाग रहा है. ये देखो ये रे भाग रहे हैं सारे. तो यहाँ पे होता क्या है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है डुपुक, और कहां पे जा रहा है, दूसरे पे डुपुक, फिर तीसरे पे डुपुक, फिर कहां पे जा रहा है, तीसरे पे. समझ आ गया. तो यानी कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से चौथे पे, और ऐसे ये फ्लो होते रहते हैं. और इस तरीके से हम बोलते थे कि कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. सो दिस इज द रीजन. ओके बच्चे, चल बच्चे आगे चलते हैं. हाँ भाई जरा जल्दी से अब एक क्वेश्चन बता दे. इतना सब तो पढ़ लिया अब हमने, है ना भाई. आजा बता आंसर बच्चे. तो यहाँ पे क्या है, व्हाई डज अ कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट वेयर एज इंसुलेटर डजंट. क्या है आंसर इसका, फ्री एटम. मारूंगा ना इतना, नहीं है ना आंसर, सच बता, हिट कराना माइंड में. यस, क्या है आंसर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या आंसर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है बच्चे, चलो अब एक क्वेश्चन तो हो गया, तो दूसरा भी क्वेश्चन बता दे जरा. यहाँ पे देखो, विच मेटल इज यूज टू मेक ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रिकल्स वायर. मुझे पता है, चिल्ला के बोल रहा होगा उधर से, कॉपर. हाँ ठीक है, पर जैसे मैंने अभी पूछा कि वायर हमेशा कंडक्टर की होती है, इंसुलेटर की नहीं होती, रीजन मैंने बताया. क्या कभी ये सोचा कि कॉपर ही की क्यों है, कॉपर की ही क्यों है, क्या है ऐसा कॉपर में, ये कहां से आते हैं कॉपर, क्या लेके आते हैं, होता क्या है इनमें ऐसा. अभी पढ़ेंगे हम क्या होता है इनमें. चल आजा. देख भाई,
एक जो ये कॉपर है बेटे, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। इन सभी मेटल में क्या है? एटम्स हैं। इन एटम्स के अगर मैं बात करूं, इन एटम के एक एटॉमिक नंबर होते हैं, दैट इज मेरा कॉपर की बात करूं तो कॉपर में कितना है बेटे? 29 है। कॉपर का कितना है? 29 है। और अगर कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, यानी कि Z की वैल्यू बेटे अगर 29 है, Z की वैल्यू अगर 29 है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो क्या होगी? बेसिकली कैसे होती है? 2 8 8 18, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हो। 8 8 18 32, यानी कि 2 8 8 18 32। और अकॉर्डिंग टू 29, Z अगर 29 हुआ तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए बच्चे? 29 हो गए। और इनके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो फर्स्ट शेल में कितने गए? 2, है ना? पक्का? तो कितने बचे? 27 में से 8 यहां पे आ गए, हाँ है ना? बचे कितने? 19 में से 18 यहां आ गए, बचे कितने खाली? 1। यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में खाली कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा। और अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम जो है उसका Z है बेटे 13, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 13 हुए। कितने हुए? 13। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8 3, यानी कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। इसमें कितने हैं? 1। किसी इंसान को मार के बाहर निकालना है, एक इंसान को निकालना इजी है या 3 इंसान को निकालना इजी है? एक को निकालना इजी है, यानी कि हम लात मारेंगे, हम नहीं मारेंगे, एक सीक्रेट एनर्जी लगती है, ठीक है बच्चे? वो सीक्रेट एनर्जी आएगी, बाहर कर देगी, यहां पे 3 बार, फिर वो 3 बार निकलेंगे। इजी काम क्या है? एक को निकालना, 3 को निकालना? सच बता, एक को निकालना ना, बस। यही एक रीजन है कि भाई कॉपर के अंदर जो लास्ट शेल होता है उसके अंदर एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री करना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इसलिए हमने क्या करा? कॉपर की वैल्यू यूज करी, ना कि एल्यूमिनियम की। आयरन की आप करके बताना, ठीक है? उसका एटॉमिक नंबर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, थर्ड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना, मतलब लास्ट सेल में, और चेक करने के बाद मेरे को बताना कि कितने हैं। पक्का एक से ज्यादा ही होंगे, और कॉपर में खाली एक है, इसलिए कॉपर इज द बेस्ट मेटल टू यूज एज अ इलेक्ट्रिक वायर, बिकॉज उसके लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा इजी है। यही एक रीजन है बच्चे। ओके, चल बच्चे आगे चलते हैं। और वो सीक्रेट एनर्जी ना आगे पढ़ेंगे, जो यहाँ पे लगाई थी हमने, एक लात मारी थी ना वो सीक्रेट एनर्जी के फॉर्म में, उसे हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज, बीम की शक्ति, खूब मजा आए, सामने जोड़ी, है ना भाई? छोटा भीम, छोटा भीम, लड्डू, लड्डू से तो मुझे यही याद आता, छोटा भीम। ये रहा भाई लड्डू, ये इतने सारे लड्डू हैं। चलो, लड्डू की बात आएगी तो चलो एक लड्डू से क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे को एक बात बताना बच्चे, ये जो लड्डू है, यानी कि ये जो बूंदी है और ये पूरा है एक लड्डू, हमने करा क्या होगा? हमने बूंदियां ली होंगी, सबको मिलाया होगा और लड्डू बना दिया होगा। अच्छा, क्यों बनाया होगा? क्योंकि एक बूंदी को लगातार खाना बहुत ज्यादा टफ है। अरे बार बार बूंदी खाते रह जाएंगे क्या? लड्डू बनाओ, लड्डू खाया, बात ही खत्म। इतनी सारी बूंदी एक ही लड्डू में आ गई, टाइम की बचत हुई। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, इस बूंदी का टेस्ट और लड्डू का टेस्ट सेम है डिफरेंट है? खट्टा मीठा, एक खट्टा है एक मीठा है। अब खट्टा मीठा नहीं है, सेम है दोनों का। ये भी मीठा है, ये भी मीठा है, दोनों का सेम टेस्ट है। इसमें भी घी का स्वाद है, इसमें भी घी का स्वाद है, नाक वाली घी वो वाली घी नहीं, ठीक है बेटे? इसमें भी घी का स्वाद आ रहा है और इसमें भी किसका स्वाद आ रहा है? घी का स्वाद आ रहा है। इसका मतलब ये समझ आया कि बस जो हलवाई थे उन्होंने करा क्या, मतलब जो हलवाई थे उन्होंने करा क्या कि एक बूंदी नहीं ली, बहुत सारी बूंदियां ली और उनको मिक्स करके बस क्या बना दिया? लड्डू। यानी कि लड्डू इज जस्ट अ एडवांस ऑफ बूंदी। ऐसे ही फिजिसिस्ट गए थे एक बारी हलवाई की दुकान पे, उन्होंने इस चीज को देखी तो उन्होंने आके यहाँ पे फिजिक्स में उतार दी एक चीज। पता है क्या उतारी? उन्होंने बोला जैसे एक वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, क्यों? क्योंकि एक वायर के अंदर जब मिलियंस ऑफ एटम है तो बेटा हर एक मिलियन ऑफ एटम में क्या होंगे? मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कैलकुलेट करता रहूंगा तो भैया मैं तो करता ही रह जाऊंगा, कैलकुलेशन ही करता रह जाऊंगा। मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करना बहुत टफ है, नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन लिए
ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को बूंदी की तरह ट्रीट करा और इनका ग्रुप बनाया और ग्रुप तैयार होकर आया लड्डू। यानी कि वो लड्डू क्या कहलाया? वो लड्डू कहलाया इलेक्ट्रिक चार्ज। बस यही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज। और जैसे बूंदी में और लड्डू का टेस्ट सेम सेम होता है, वैसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पे हम लेंगे उसके अंदर का भी हम क्या लेंगे? चार्ज। और उसके अंदर का चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलाम। ये कोलाम क्या है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा बच्चे, बस होल्ड ऑन रहे बस थोड़ा सा। तो लड्डू क्या निकला? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चे, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज नथिंग जस्ट क्या, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए और उनका क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और इसको सिंबलाइज किससे करते हैं? क्यू से। दैट इज सिंबलाइज बाय क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे सिंबलाइज करा? कैपिटल क्यू से। आगे चलते हैं। दूसरी बात, मेरे को एक बात बताया बच्चे कि अगर मैं तेरे को बोलूं कि 2 को प्लस करना है हमें, ठीक है भाई, हमने 2 को प्लस करना है 10 बार, तो वो तो सिंपल है सर, 2 + 2 + 2 कर लोगे। अब मैं कहूं 2 को 100 बार प्लस कर, आंसर तो 200 होगा। मेरे को पता है, हिट करा है तेरे माइंड में पक्का, पर कैसे करा जरा बता जल्दी से। मैं बताता हूँ कैसे करा होगा, देख मैजिक। 2 × 100, यही करा ना, यही करा ना, है ना? हाँ, क्यों करा? क्योंकि जो 100 बार 2 है उन सभी की वैल्यू 2 है, और कितनी बार है? 100 बार है। अच्छा, ये इसकी वैल्यू और ये इसकी क्वांटिंग, और प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 200। ऐसे ही हमने क्या करा? Q जो हमारे पास चार्ज है, और इस चार्ज में क्या है? ये ग्रुप है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना? तुझे पता है? मेरे को तो नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता। जब हम दोनों को ही नहीं पता तो लेट सपोज उसे हम n मान लेते हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n इलेक्ट्रॉन्स है। पर हाँ, एक बात हम दोनों को पता है, क्या? कि हम हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या लेके चल रहे हैं? चार्ज। क्या लेके चल रहे हैं? चार्ज। इसलिए हम क्या लगा देंगे? Q = Ne, सेम एज इट इज। तो इसका एक फॉर्मूला बनके तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? Q = Ne। कॉन्सेप्ट समझ लिया? डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन which consists its charge, that is 1.6 into 10 की power -19 coulomb, and that is equals to the Q = Ne, and उसकी SI यूनिट तो ले बच्चे देख, the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, SI यूनिट जो होगी बच्चे वो होगी क्या? कोलम। क्यों होगी कोलम? क्यों हुई कोलम? द रीजन इज, कोलम इसलिए हुई बच्चे क्योंकि कोलम नाम के साइंटिस्ट ने इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था। फॉर गिविंग द रिस्पेक्ट हम इसकी एसआई यूनिट क्या रखेंगे? कोलम। जैसे वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, जिसको किसने बताया था? आइजैक न्यूटन ने। इसलिए उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसकी एसआई यूनिट क्या रख दी? न्यूटन। यही रीजंस होते हैं। ऐसे ही हम फिजिक्स में क्या करते हैं? एसआई यूनिट्स देते हैं। नथिंग हार्ड रूल। ओके, अच्छा बच्चे, तो फॉर्मूला क्या हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज का? Q = Ne। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। एसआई यूनिट क्या हुई? कोलम। सर एक मिनट, इसकी भी ऐसे यूनिट कोलम, इसकी भी ऐसे यूनिट कोलम, ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि n की तो कोई एसआई यूनिट ही नहीं है, क्योंकि नंबर की तो कोई ऐसे एसआई यूनिट ही नहीं होती। न्यूमेरिकल नंबर जैसे कि नेचुरल नंबर, 1 की कोई ऐसी यूनिट होती है? नहीं होती। 2 की होती है? नहीं होती। भाई जब उनकी नहीं है तो n की क्यों है? बिकॉज n भी तो यहाँ पे क्या है? नंबर है। बस इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की ऐसी यूनिट वही चार्ज की ऐसी यूनिट। खत्म, बस टाटा। फिजिक्सिस्ट ने क्या करा? बस कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए और उनका क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। वही क्या हुआ? Q, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया फिर? Q = Ne, दैट इज n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है बच्चे? चल बच्चे आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब जरा जल्दी से बता इसका आंसर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? क्या होगी एसआई यूनिट? यस 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 यस, क्या होगी? सच बता, सच बता, सच बता। नहीं हो पता? नहीं नहीं इसका आंसर क्या है? कोलम। ये रहा, अभी तो पढ़ाया कोलम। ओके, ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा सर, फिर क्या पढ़ा रहे थे आप? जब से पहला टॉपिक तो इलेक्ट्रिक करंट था। अरे भाई अभी तो समझाया। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसका क्या बताऊंगा? कॉन्सेप्ट। तो अभी तक जो चल रही थी बैक ऑफ द माइंड, वो क्या मतलब बैक ऑफ द स्लाइड्स क्या चल रही थी? वो सारी इलेक्ट्रिक करंट की कॉन्सेप्ट्स चल रहे थे। ठीक है, यानी कि उसकी थ्योरी चल रही थी, कैसे कैसे आया वो। अब आओ, अब मैं तुम्हें बोलूंगा ना, तुम्हें पक्का समझ आएगा कि हमारे पास जैसे कि एक ये वायर है। अरे ये वायर वाइट बनाओ भाई। ये रही, ये हमारे पास एक वायर है, ये रही बच्चे। और इस वायर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटे? फ्लो कर रहे हैं।
अब मैं इलेक्ट्रॉन ही बोलूंगा? नहीं, अभी तो पढ़ के आए, इलेक्ट्रॉन क्यों बोलेंगे, थकना थोड़ी है, ग्रुप बना देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देंगे। यानी कि ये इसमें क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझ गए, इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है, पर फिजिक्स में हर एक चीज को एक प्रॉपर वे में देखा जाता है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक चार्ज को देखूं तो यहां ये किसके हिसाब से बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो किसके अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा है? क्या इस वायर के? नहीं, वायर के तो नहीं कर रहा होगा। वायर तो कॉपर ही है भाई, उसका तो कोई क्वेश्चन ही रेज अप होना, ठीक है। और वायर का मतलब क्या, बस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना, वो तो हो रहे हैं, पर यहाँ तो बात फ्लो की हो रही है। इसको समझाने के लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, चाहे तुम पढ़ के आए 9th में, है ना। आओ देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि लेट सपोज दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को लेके चल रहे, एक मैं और एक तू है, हम दोनों रेस लगा रहे हैं, ठीक है, हम दोनों ने लगाई रेस, ठीक है भाई, 100 मीटर की रेस लगाई है, दोनों भागेंगे, जैसे ही भागेंगे तो एक पहले पहुंच जाएगा और एक बाद में, मैं पहले पहुंचूंगा तू बाद में पहुंचेगा ठीक है भाई, मैं पहले जाऊंगा आप बाद में आओगे, तो होगा क्या कि मैं पहुंचूंगा 10 सेकंड में 100 मीटर पे, आप पहुंचोगे 1 घंटे में। तो भाई इसका मतलब ये समझ आया कि भाई यहाँ पे ये जो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में ये समझ आ गया कि जो जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जो बहुत धीरे करेगा, बहुत देर बाद करेगा, उसकी स्पीड कम होगी। यानी कि स्पीड को बताने के लिए मैंने क्या देखा, बस डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में देखा। क्या ऐसे ही अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो बेटे यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है चार्ज का वो वायर के रिस्पेक्ट में, ना मासेस का तो कुछ लेना देना नहीं, तो बचे क्या, हर सबके साथ क्या है, समय आता है, तो इसका भी समय आएगा। यानी कि हम इसको किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। और बात वही सेम है कि जितना कम टाइम उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, और वो अच्छा वायर होगा। ओ, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज तो देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चे, और अच्छे से अगर मैं इसको लिखूं तो इसकी एक और डेफिनेशन क्रिएट हो सकती है, दैट इज क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये रेट क्या है सर, और ये यहां से यहां कैसे जंप कर गए, मैं बताता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। देखो तुम्हें एक चीज पढ़ के आयो पक्का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ के आयो नहीं पढ़ के आयो, बताओ जल्दी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ के आयो ना। यही अगर मैं बात करूं, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है बेटे, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। इट्स मींस a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। यानी कि ये जो चेंज है, अगर मैं इसे टाइम से डिवाइड करूं तो मैं इसे बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस, फिजिक्स में यही होता है। मेरे पास न्यूमरेटर में कोई भी क्वांटिटी है, इन माय फिजिक्स अगर मेरे न्यूमरेटर में कोई भी क्वांटिटी है, अगर और इसे मैंने फिर यहाँ पे नीचे टाइम से डिवाइड करा, सो मैं उसकी डेफिनेशन की स्टार्टिंग रेट से कर सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो देख रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि टाइम डिवाइड में आ रहा है, तो यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ आया, आया समझ, हाँ भी आया। चल बच्चे, तो आगे अगर मैं चलूं तो अब आता है फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पहली बात तो किससे सिंबलाइज होगा बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पे सिंबलाइज होगा वो होगा आई से। किससे होगा, आई से। इलेक्ट्रिक करंट इज सिंबलाइज्ड बाय आई, कैपिटल आई। ठीक है बच्चे, तो हुआ क्या कि पहली बात तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि करंट इज इक्वल्स टू में फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड में टाइम, लो फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, अपॉन में टाइम। खत्म बात, खत्म, इजी। अब अगर मैं देखूं तो फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज ही तो है, अरे भाई
मैं बह रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, रहूंगा तो अमित ही। ऐसी चार्ज बह रहा है, चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, रहेगा तो चार्ज ही। वैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो ये चार्ज है, ये चार्ज जो होगा ये सिंबलाइज किससे होगा बच्चे? क्यू से, क्योंकि इसका सिंबल क्या था? कैपिटल क्यू। और टाइम किससे होगा बच्चे? टी से। सो द फॉर्मूला बिकम आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तेरे नाम, क्या मैं इसका कोई और फॉर्मूला बना सकता हूं? सोच, क्या कुछ मैं हेर फेर कर सकता हूं यहाँ पे? सोच, सच बता, हिट कर रहा है ना? हाँ, क्या कि सर Q की जगह आप क्या लिख सकते हो? NE, एंड दिस इज ऑल्सो बिकम द फॉर्मूला ऑफ I। ये बन गया हमारे पास दूसरा फॉर्मूला किसका? I का। एक फॉर्मूला ये रहा और एक फॉर्मूला ये रहा। I is equals to Q upon T and I is equals to NE upon T, where E is 1.6 into 10 की पावर -19 कोलम। ठीक है बच्चे, बस देख, जैसे बोला वैसे करवाया ना, कॉन्सेप्ट समझाया, डेफिनेशन करवाई, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला निकलवाया, डेफिनेशन से निकलवाया फॉर्मूला, फॉर्मूले से ही अब आगे चलेंगे एसआई यूनिट पे। और फॉर्मूले भी कितने? 2। कुछ नया नहीं करवाया, कुछ रटवाया नहीं, सिंपल जो हुआ है सिंपल एज पर दी इंस्ट्रक्शंस। ओके चल बच्चे, हाँ भाई बता जरा एसआई यूनिट। अच्छा मैं बताता, देख हमने अभी अभी इलेक्ट्रिक चार्ज करा, उस इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कहां से निकाली थी? उसके फॉर्मूले से। ऐसी पहली बात तो इसका फॉर्मूला लिखो। तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चे वो क्या है हमारे पास? I is equals to Q अपॉन में T है ना? और कोलाम की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चे? सॉरी, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कोलाम। और टाइम की क्या होगी बच्चे? सेकंड। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? कोलाम पर सेकंड। अरे लो, अरे लो, अरे लो सर लो, इजी पीजी, फिजिक्स बिकम इजी पीजी। ठीक है, यस, फिजिक्स इज रियली इजी, डोंट वरी अबाउट इट। चल बच्चे, अब बात आ जाती है एसआई यूनिट की। भाई जैसे मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज में एक बात बोली थी कि हम भाई रिस्पेक्ट देते हैं एज अ एसआई यूनिट रख के उस कॉन्सेप्ट की जिस कॉन्सेप्ट को उस साइंटिस्ट ने ढूंढा हो। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को ढूंढने वाले जो साइंटिस्ट थे वो क्या कोलाम थे? वो क्या सेकंड थे? तो क्या उसकी एसआई यूनिट कोलाम पर सेकंड होगी? क्या उसकी एसआई यूनिट कोलाम पर सेकंड होगी? नहीं, काम तू करे, रिस्पेक्ट तेरे दोस्त को मिले। अच्छा पागल हूं मैं, है ना? तो वैसे ही साइंटिस्ट पागल है नहीं ना, इसलिए। अच्छा बताता हूं हुआ क्या फिर। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था I is equals to Q upon T। वहां से हमने ड्राइव आउट करी थी SI यूनिट, दैट इज वेरी कोलॉम्ब पर सेकंड, सॉरी चार्ज अपॉन टाइम था, और कोलॉम्ब पर सेकंड हमने ड्राइव आउट करी थी। अब हुआ क्या कि ये जो करंट था बेटे, इसको ढूंढने वाले जो साइंटिस्ट का नाम था वो था एंड्रयू एम्पियर, इसलिए हमने उनका सरनेम लिया, दैट इज हमारा एम्पियर, एंड दैट बिकम द एसआई यूनिट, दैट इज ओरिजिनल एसआई यूनिट ऑफ करंट, दैट इज कैपिटल ए। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या हो गई? एम्पियर, दैट इज कैपिटल ए, ना कि कोलॉम्ब पर सेकंड। पक्का? ठीक है, यस, एंड्रयू एम्पियर, यस। चल भाई आजा। हाँ भाई, डिफाइन 1 एम्पियर, क्या होता है 1 एम्पियर? क्या जानो रमेश बाबू तुम एक सिंदूर की कीमत, सिंदूर संदूर जो भी है। आ जाओ। तो यहाँ पे अगर मैं देखो ऐसे डिफाइन 1 एम्पियर, एम्पियर डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर ऐसे पता है बच्चे बहुत क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, जैसे कि पूछेगा डिफाइन 1 न्यूटन, है ना? और पूछ लेता कभी कभी डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चंस तुमने टैकल करे होंगे क्लास 9th में। मैं सच बताऊं ना तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं इस चीज में फंस जाते हैं, आंसर पता है उन्हें क्या होगा। जैसे इसमें भी देख लो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में तुरंत हिट कर गया होगा कि सर 1 एम्पियर का मतलब ना, हम बताते हैं रुको, कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू होगा 1 कोलॉम्ब अपॉन में 1 सेकंड, यानी कि 1 कोलॉम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, उसे हम कह देंगे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। पर स्टार्टिंग कैसे करोगे? स्टार्टिंग कैसे करोगे? ऐसी 1 न्यूटन भी बड़ी जल्दी बता दोगे अगर क्लास 9 अच्छे से पढ़ के आए हो तो। 1 न्यूटन क्या होता है? F इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? ma होता है। F इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे? ma। तो मास क्या है यहाँ पे?
1 kg, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटे यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 किलो मास पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा, तो वो 1 न्यूटन फोर्स उस पर वर्क करेगा, दैट इज 1 न्यूटन। बात आती है 1 एम्पियर की। बता सर ये भी है, पता ये भी है, ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन डेफिनेशन की फॉर्म में लिखने में दिक्कत होती है। कॉन्सेप्ट समझ लिया? डेफिनेशन देख, अब इसी से निकालूंगा सच्चाई, पक्की बात। देखो पहली बात तो ये बताओ 1 एम्पियर है क्या, किसका अमाउंट है ये, किस तरह का अमाउंट है ये, इलेक्ट्रिक करंट का ही तो है। एम्पियर भाई किसकी ऐसा यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की, तो ये कॉन्सेप्ट भी किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो 1 एम्पियर क्या है, तो यहां पे लिखेंगे द 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ, एक सरप्राइज भी है इसके बाद पक्का, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ, मेरा नहीं, इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in which 1 coulomb charge pass through a section of wire, through a section मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, section of wire in 1 second, बस यही है। एक कोलम चार्ज का फ्लो होना 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर सेक्शन के वायर से, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। अब देख, अच्छा ऐसे यहाँ पे सरप्राइज क्या था, सरप्राइज भी था ना, हाँ सरप्राइज भी था। अच्छा बताता हूँ, तो ये जो है ना बेटे, ये एक तरह की यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ठीक है। तुम्हें बस चेंजेस यहाँ पे कहाँ पे करने होंगे बताता हूँ। देखो जैसे अभी हमने पढ़ा 1 एम्पियर है ना, तो यहाँ पे लिख दो 1 न्यूटन, यहाँ पे लिख दो 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ, किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वो सॉरी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं फोर्स, 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स इन विच 1 kg मास, 1 kg मास हुआ ना, 1 kg मास इज टू बी डिस्प्लेस्ड, मतलब जो भी यहाँ पे चीज हो रही है, जैसे यहाँ पे तो पास हो रहा था, यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेस या एक्सेलरेट जो भी लिख के, ठीक है, एक्सेलरेट इन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस लो देखा कितनी जगह चेंज करा, 1 2 3 4, बना दी यूनिवर्सल डेफिनेशन ऐसे वाले क्वेश्चन की, बस नथिंग एल्स, यही है, इजी एकदम, याद रहेगा आपसे, सच्ची बात है। हाथ पे, यहाँ पे हाथ, यहाँ दिल पे रख के, दिल कहाँ पे होता है, राइट लेफ्ट, झापे पे होता है, रख ले, और कसम खा, हाँ याद हो चुका है मुझे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ठीक है, ओके ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, फॉर्मूला हो गया, ऐसा यूनिट होगी, ऐसा यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। अब पढ़ो क्वेश्चन और समझते हैं। देख बच्चे, फिजिक्स में क्वेश्चन को करने के एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका। वो तरीका क्या है, क्योंकि पेपर में ना फिजिक्स में क्वेश्चन खाली एक चैप्टर से नहीं आता, 2-3 चैप्टर, मतलब पूरे सिलेबस, फाइनल टर्म में तो पूरे सिलेबस से आएगा, फिजिक्स के पूरे सिलेबस से। पहली बात तो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि कौन से कॉन्सेप्ट है, तो यही चीज है, क्लास में अच्छे से पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, और जब कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में तो तुरंत पढ़ते के साथ समझ आ जाएगा। बताता हूँ कैसे पढ़ना है, आओ। अब करंट, अरे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है भाई, पता चल गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। और यहाँ पे कह रहा करंट ऑफ, ओहो मतलब करंट की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है बेटे, यहाँ पे करंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है करंट की वैल्यू, 0.5 एम्पियर दे रखी है, करंट की वैल्यू दे दी। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ओ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, टाइम दे दिया, टाइम, करंट, टाइम, अरे ये तो इलेक्ट्रिक करंट वाले कॉन्सेप्ट से जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक से जा रही है, हुई समझ आ गया। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, वो जो बल्ब था वो कितने मिनट के लिए चला है, 10 मिनट्स के लिए, कितने मिनट्स के लिए चला है बेटे, 10 मिनट्स के लिए, मतलब टाइम पता चल गया, करंट की वैल्यू पता चल गई, कह रहा फाइंड, लो पूछ भी लिया इलेक्ट्रिक चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, खत्म, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना इजी, यस, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब उतारते हैं, गिवन लिखते हैं। सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है बच्चे, गिवन, दिस इज द मेन थिंग, गिवन लिखना ही लिखना है, इसके मार्क्स भी मिलेंगे पेपर में, ठीक है।
तो ये आई हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज सिंबलाइज बाय दी कैपिटल आई, जो कि हमारे पास क्या दे रखा है 0.5 एम्पियर, एंड द टाइम इज कितना दे रखा है 10 मिनट्स। अब हम पढ़ के आ चुके हैं एम्पियर का मतलब होता है कूलम पर सेकंड, तो टाइम शुड बी इन सेकंड, शुड बी इन स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट, तो सेकंड्स में करने के लिए 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 60, तो 60 यानी कि ये आंसर क्या इतना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 600 सेकंड्स। द आंसर इज 600 सेकंड्स। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। निकालना क्या है हमारे पास यहाँ पे चार्ज। अब अगर देख बच्चे, ये गिवन लिखने से फायदा क्या हुआ कि जो दिमाग गधे की तरह चल रहा था अब वो घोड़े की तरह चलेगा और तुरंत समझ आ गया कि यहां लगने वाला है I is equals to Q upon T. Now we know the values, we know the formula, so what we do, we just do put the value, get the answer। हो गया आंसर, मिल गए नंबर, मजे आ गए, बल्ले बल्ले शावा। समझ आया नहीं आया बच्चे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I is equals to Q की वैल्यू कितनी बच्चे तेरे पास नहीं पता हमें एक I की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि सॉरी I की वैल्यू पता है, पार्डन I की वैल्यू कितनी पता है भैया हमें 0.5, Q की वैल्यू नहीं पता, वैल्यू कितनी बचा हमारे पास 6। इसको ले आओ इधर, सिंपल कैलकुलेशन। और हाँ एक और चीज, बच्चों के बहुत ज्यादा दुख दर्द होते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए, कईयों का दिमाग चल जाता है, कईयों को पता चल जाता है कॉन्सेप्ट का, फिर कुछ ऐसे आते हैं जिनको कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, गिवन भी पता चल गया, मतलब वैल्यूज भी पता चल गई, फिर कुछ ऐसे आते हैं जिनको फॉर्मूला भी पता चल जाता है, पर कुछ ऐसे आते हैं हरामखोर कि जिनसे कैलकुलेशन ही नहीं होती, पर वी डोंट से हरामखोर। कोई बात नहीं, होल्ड ऑन, आज एक पढ़ लेते हैं या वादा करते हैं, मैं वादा लेता हूं कि आज अब से अभी से अपनी कैलकुलेशंस पे ज्यादा ध्यान दूंगा, और सपोर्ट कौन करेगा तुम्हारे, मैं करूंगा तुम्हें सपोर्ट। ठीक है बेटे, तुम्हारी कैलकुलेशन कैसे एकदम सही करनी है मैं तुम्हें ट्रिक्स टिप्स सब दूंगा, पर तुम्हें फॉलो करनी होगी। ठीक है, आ जाओ। तो होता क्या है कि जैसे ऐसे दे रखा है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चे Q की ना, तो Q को अकेला रखो और बाकी सारी चीजें इधर भेज दो। तो हमारे पास जो 600 डिवाइड में था बेटे, इस 600 को इधर भेजा तो यहाँ पे किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सिंपल। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई में 600, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 कट, 6 5 30, एक 0 और आ गया 300 क्या कूलम क्यों, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। खत्म, सिंपल, बल्ले बल्ले, सिंपल, सच्ची आंसर यही है, वो ना सिंपल एकदम कैलकुलेशन। अच्छा अब एक क्वेश्चन तेरे नाम, तेरे नाम, आजा पढ़ बच्चे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहली बात तो पढ़ना है और कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट है क्या। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन 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 की सिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अरे भाई बल्ले बल्ले। उसके बाद तो कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितना कूलम चार्ज, 1 कूलम, 1 कूलम, किसकी वैल्यू चार्ज की, मतलब कि समझ आ गया, ये तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट किससे है, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले से है। गिवन लिखो, गिवन अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे पहली बात तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n निकालना है, Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, E की वैल्यू हमें पता है, मैंने बोला था याद करके रखनी है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चे, अच्छा अब बात वही आ गई, गिवन लिख दिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, दिमाग चल गया, फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज क्या लगेगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, Q इक्वल्स टू Ne। बात आती है अब कि सर बात तो ठीक है, अब सोल्व कैसे करेंगे, ये देख के डर गए, क्यों, क्योंकि देखो पुट द वैल्यू n, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। डरने का नहीं रहे, मैं हूं तुम्हारे साथ, डोंट वरी अबाउट इट। देखो जैसे बोला था n की वैल्यू निकालनी है तो इसको अकेला रखो, बाकी सब इधर भेज दो, तो इसके साथ जो है वो किस में है इस बार मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाके किस में आ जाएगा डिवाइड में, सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे क्या हो जाएगा n, ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब एक और चीज, एक टिप और लो, जब भी डिवाइड में 10 की पावर कुछ भी आए उसको हमेशा ले जाओ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से हटा के किस में ले जाओ न्यूमरेटर में। पहली चीज मल्टीप्लाई में 10 की पावर, और एक और बात माइनस है ना, ऊपर जाके किस में हो जाता है बेटे प्लस में, और प्लस का होगा तो ऊपर जाके किस में हो जाएगा माइनस का, मतलब साइन चेंज हो जाता है। आगे यहां क्या है 1.6, ठीक है, यहां पे क्या था 1 था। आगे चलते हैं,
पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात, 10 से 16 को डिवाइड करना, इज इट ओके? क्यों इतनी नाइंसाफी कर रहे हो बेचारे बच्चे के ऊपर? दे दो एक जीरो और रो थोड़ी जाएगा, हो थोड़ी जाएगा। मम्मी ऐसी कहती है ना छोटे भाई के लिए, अरे दे दी कुछ हो जाएगा क्या? और हमें दिल ही दिल में पता चलो मम्मी ठीक है बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक जीरो दे देंगे। किससे देंगे? अपने आप से देंगे क्या? नहीं भाई, ये रहा ना, इससे देंगे। ये कुछ नहीं बेटे, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई है। हम इससे एक जीरो लेके देंगे। यहाँ पे कितनी जीरो है? 19 जीरो, मतलब 10 की पावर 19 का मतलब तो यही है। तो एक जीरो दे दूंगा तो यहाँ पे भाई 10 की जगह ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10 की पावर 18, एक कम हो जाएगा। अपोन में क्या हो जाएगा बच्चे? 16। अब कुछ मत कर बच्चे, इसको उठा और सिंपल ऐसे डिवाइड कर ले, अगर कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत आती है तो। 16 से डिवाइड कर, 16 सिक्सा करेगा बच्चे तो 96 आएगा। देख थोड़ी बहुत टेबल तो याद करनी पड़ेगी ना, अब सब कुछ हवा में हो जाता है ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे कितना हो गया फिर ये 40, क्योंकि अब एक जीरो उतारा है भाई, एक जीरो उतारा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो उतारा है तो पॉइंट आएगा, क्योंकि वो जीरो था नहीं यहाँ पे, हमने खुद से लिया इसलिए। अब ये किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 32। कितना बचेगा बेटे? 8 बचेगा। अब एक और जीरो उतारोगे तो कितना हो गया? 80, और ये कट गया, खत्म। ठीक है, तो यानी और ये 80 किस पे आएगा? 5 पे। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सच बता, समझ आया? पक्का? टेंशन मत ले, हर जगह मैं तेरे साथ रहूंगा पूरी फिजिक्स में, चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। A to Z फिजिक्स मेरे पे छोड़ दे, मैं अच्छी तरह से कंप्लीट करवाऊंगा। बस तुझे क्या करना है? पढ़ना है, दिमाग यहीं पे रखना है पढ़ाते समय। ठीक है बच्चे? अच्छा, हो गए ना एकदम सिंपल कैलकुलेशन? इतनी हार्ड एंड टफ लग रही थी, एकदम सिंपल वे में हो गई, खत्म। आंसर कितना आ गया? यानी कि एक कूलाम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 नंबर में देख सकते हो तुम इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, Which device is used to measure electric current? दिखाई दे रहा है ये रहा। आंसर इज एमीमीटर। ए से एम्पियर, ए से एमीमीटर, ऐसे याद रख सकते हैं। ए से एम्पियर, ए से एमीमीटर, यानी कि एमीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, जब मैं इलेक्ट्रिक सर्किट जो बना रखा था सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने दिखाया था, उस सर्किट को अगर मुझे चेक करना है कि भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं इस डिवाइस को लूंगा, वहां पे लगाऊंगा ऐसे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये बल्ब था ना, यहाँ पे ये बल्ब था, यहाँ पे ये बैटरी थी, और ऐसे ये जा रही थी वायर्स, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा इसको। ये हमारे पास बल्ब था, BULB बल्ब, ये हमारे पास प्लस माइनस ये बैटरी थी, ऐसी ये जा रही थी, तो मैं यहाँ पे एमीमीटर को लगा दूंगा और मैं मेजर कर सकता हूँ क्या, कि इस पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज एमीमीटर। हाउ टू लर्न इट? A फॉर एम्पियर, A फॉर एमीमीटर। आजा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे? ये, दैट इज एमीमीटर। चल बच्चे, चल मेरे लाल। हाँ भाई, रिकैप, नाउ वी विल डू रिकैप। सर रिकैप क्या है? देख बच्चे, जब भी पढ़ाऊंगा ना, तो क्लास के एंड में 5 मिनट रखेंगे हम रिकैप पे, क्योंकि एक बार समरी हो जाए ना पूरी क्लास की, तो सारी चीजें सेट हो जाती है ना, ऑर्गेनाइज मैनर में आ जाती है। तो इसलिए भाई रिकैप तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस पे तो अच्छे से ध्यान देना। स्टार्टिंग जो हमने करी इस चैप्टर की, उसमें पढ़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर हमने क्या पढ़ा, कि हमने पढ़ा कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में, फिर उन्हीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि कंडक्टर में होते हैं बेटे क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। सच बता, दिमाग में हिट कर रहा है ना? कर रहा है ना हिट? हाँ, करेगा हिट। आजा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा। क्यू, यस, इलेक्ट्रिक चार्ज। और वहीं उससे ही हमारे पास क्या निकल के आया? एक फॉर्मूला, क्या? Q इक्वल्स टू Ne, और इसकी कोलम, क्या हो गई? कोलम। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, दैट इज सिंबलाइज्ड बाय द I, एंड I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, और इसकी ऐसे कोलम पर होनी थी, और हो क्या गई? एम्पियर। क्यों? रिस्पेक्ट देने के लिए। खत्म। एक और फॉर्मूला उसका निकल के आया था, क्या? I इज इक्वल्स टू Ne अपॉन T, ये भी हमने पढ़ लिया था, है ना? और इन सभी में ही, सच बता, ये चीज हिट करे ना बार बार, कि सर ये तो लिखो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पड़ा था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिर उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स करे, डिवाइसेस पढ़े, और एक एम्पियर भी पढ़ा था हमने, बस। फिर हमने लास्ट में एट द एंड क्या पढ़ लिया बेटे? एमीमीटर, बस खत्म।
सो दिस इज अवर रिकैप ऑफ टुडेज क्लास. मीट यू इन द क्लास. बाय बाय, टाटा, टेक केयर. और पक्का फिजिक्स से भाईचारा ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो. ठीक है भाई, बाय बाय.